कान्हा और उसके मित्र अभी तक नहीं आए। देखो, आ गए। क्यों आ गए कान्हा? बड़ी जल्दी आ गए। हमें तो लगा कि तुम कल ही लौट कर आओगे। तुम सब तो हमसे पहले आने वाले थे ना? क्या हुआ? कहीं किसी मटकी तोड़ने वाले ने तो नहीं पकड़ लिया था तुम्हें? अगर मेरे साथ वो घटना घटी नहीं होती तो हम ही विजय होते। कौन सी घटना पुत्र? क्या हुआ था वहाँ? मेरी मटकी बहुत ही भारी हो गई थी। हाँ, जल भरने के बाद तो मटकी भारी होगी। कभी उठाई नहीं ना। अगर उठाई होती तो आज मटकी पर दोष नहीं डालते। नाच न जाने आंगन तेरा। सखियों, तीसरे चरण के लिए सभी तैयार हो जाओ। हाँ, हम तैयार हैं। बालक और बालिकाओं की टोली ने एक एक चरण में विजयी होकर बराबरी पर आ गए हैं, इसलिए असली निर्णय अंतिम और तीसरे चरण में ही होगा। और हां, इस चुनौती को बालक और बालिकाएं निश्चित नहीं करेंगे, बल्कि हम समस्त गांववासी निश्चित करेंगे। ठीक है? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। आपने मुझे बहुत अधिक प्रसन्न किया महामहिषासुर। कंस, मुझे तो इस कार्य में बड़ा ही आनंद मिलता है, और जब ऐसा कार्य आप जैसे महान सम्राट की प्रसन्नता का कारण बने तो और भी आनंद मिलता है। साधो। जो पहले ये 5 मटकियां तोड़ेगा वही विजेता कहलाएगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। वो तो हम सब जानते हैं पुत्र, किंतु ये खेल जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। इस स्पर्धा में एक और नियम भी है कि ये सारी मटकियां तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर फोड़नी होगी। काकी, हमें नियम स्वीकार है। अपना कान्हा है ना, माखन चोरी की विद्या कहीं तो काम आएगी। सही कहा तुमने। अब दिखाओ मटकी फोड़ के। बहुत अठेलियां, बहुत खेल हो चुका महामहिषासुर। आप अपनी अगली चाल चलो और सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो, इससे पहले कि कृष्णा को हमारी चाल का ज्ञात हो। सारे वृंदावन को नष्ट कर डालो। और गुरुदेव की आज्ञा का पालन होते ही आनंद परमानंद में बदल जाएगा। ठीक है राजन, तो सबसे पहले मौसी कृष्ण के प्रियजनों का एक एक करके अंत करूंगा, और उसके बाद उस कृष्ण का। साधो। अब देखते हैं कि वो कृष्णा महामहिषासुर से कैसे बचता है। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। Ha
लक्ष्य पर ध्यान दो। बहुत अच्छे। एक एक मटकी फोड़कर दोनों दल बराबरी पर हैं। अब 4 मटकी पर ध्यान लगाओ। कान्हा, तुम तो दूर से दूर कुछ भी देख लेते हो, क्या कर रहे हो? इस बार लड़कियों का जीतना जरूरी है दाऊ। लेकिन ऐसे भी मत खेलो कि सबको पता चल जाए। ठीक है दाऊ। कान्हा, कौन हो तुम? हम पर छुपकर वार क्यों कर रहे हो? अगर तुम में साहस है तो सामने आओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे कृष्ण। तुम्हें भी इन सब वृंदावन वासियों की तरह मार डालूंगा मैं। जीवित नहीं बचोगे तुम। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे मूर्ख, पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ महामहिषासुर। मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे अस्त्रों का प्रहार मुझ पर कभी नहीं होगा। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि कोई मनुष्य, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता। अब मैं तुम्हें इन भोले भाले वृंदावन वासियों की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा।
जीवित नहीं बचोगे अब तुम। देख रहे हो ना कंस, मैंने तुम्हारे काल को सदा के लिए मिटा दिया। मैंने तुम्हारे काल को काल के मुंह में भेज दिया। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे काल का, उस कृष्ण का। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दोस्त। और यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। देखो कंस, मैंने तुम्हारे काल को काल के मुंह में भेज दिया। अंत कर दिया मैंने तुम्हारे काल का, उस कृष्ण का। साधु। महामहिषासुर, महाशक्तिशाली, महाबलशाली, आप तो असुरों में सर्वश्रेष्ठ निकले, सर्वश्रेष्ठ। आपने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने ना किया। मेरे वर्षों की प्रतीक्षा, मेरे काल का अंत किया। देखा? ये तो विजय महोत्सव होना चाहिए। शीघ्र शीघ्र जाओ और भव्य तैयारियां करो। जाओ। गुरुदेव, इतना सुखद समाचार और आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, बताइए मुझे। कंस, पता नहीं क्यों मेरा मन ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि क्या कृष्ण का वध इतना सरल था। गुरुदेव, मेरे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। यदि आपको मुझ पर फिर भी संदेह है तो मैं आपके संदेह को अभी दूर कर सकता हूँ। नहीं नहीं महामहिषासुर, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पे किंचित भी संदेह नहीं है। किंतु हम यहाँ मायावी कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, आपकी संतुष्टि के लिए मैं उसकी मृत्यु का प्रमाण भी साथ में लेकर आया हूँ। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। मैंने स्वयं कृष्ण के सामने वृंदावन में आग जलाकर समस्त वृंदावन वासियों को मार डाला। अंत में अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर दिया। अभी तो मेरे द्वारा लगाई गई वृंदावन में आग भी शांत नहीं हुई होगी।